हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू है। इससे पहले हमने आइसोमेरिज्म, यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा मुख्तलिफ बॉन्ड्स के ऊपर। जैसे हमने सी डबल बॉन्ड सी इस पे पढ़ा, फिर सी डबल बॉन्ड एन इसके केसेस किए, और फिर हमने एन डबल बॉन्ड एन के केसेस किए। लेकिन यहाँ मतलब एक ही डबल बॉन्ड होता था। अगर ये डबल बॉन्ड ज़्यादा हो जाए, डाइन हो जाए या फिर इसी तरह पॉलीन हो जाए, तो फिर किस तरह हम सिस ट्रांस को या ईजेड को आइडेंटिफाई करेंगे और पूरे कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस पे आज प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ मुख्तलिफ डाइन्स, फिर उसके बाद उसको हम फोरकास्ट करेंगे पॉलीन्स के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से डाइन हम बना सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे किसी ने ये कोई डाइन दिया हुआ है, ये एक डाइन है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ ड्रा करते हैं। मैंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स ड्रा किए हैं। इनमें से जो ऊपर वाले हैं ये सारे डाइन्स हैं। ठीक है, और ये जो ये एक ट्राइन है। तो इस तरह डाइन जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप ट्राइन भी कर सकते हो, टेट्राइन भी कर सकते हो, जितने भी पॉलीन्स है फिर आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। तो ये कंपाउंड्स है हमारे। चले पहले सबके नाम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? नाम लिख लेते हैं। तो नाम लिखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ? 1 2, यहाँ भी 1 2, तो एक ही तरह आ रहे हैं। तो इस तरफ से करें 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? हेक्सा 2,4 डाइन। ठीक है, ये क्या है? यहाँ से नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5। ये क्या है? 2,3 डाइमीथाइल पेंटा। पेंटा कहाँ पे इन है? 1,3 डाइइन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। यहाँ हमने केमिकल नेम्स तो लिख लिए। सही, याद रखिए ये आपस में कोई आइसोमर्स नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसके अंदर जो मुझे दिया हुआ है हर एक बॉन्ड पे वो ई है कि जेड है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इनको डिसाइड कर देते हैं। भाई ये हेक्सा 2,4 डाइइन है, लेकिन 2 और 4 पे मुझे देखना होगा कि 2 पे क्या ये सेस है, ट्रांस है, ई है, जेड है। इसी तरह 4 पे ये सेस है, ट्रांस है, ई है, जेड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ये तो CH3 है, ये क्या है? CH3 है, और यहाँ पर H है। यहाँ पर क्या है? H। सही, यहाँ पर आपका H है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी आपका H है। जो वैलेंसी नज़र नहीं आ रही तो उसको आपने किस चीज़ से फिल करना है? H से। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये काम करें। ये H है और ये क्या है? यहाँ भी H है। तो अब इस पे आप देख लें, इस पे ये इस वाले पे ये स्मॉल है, ये क्या है? स्मॉल है, और ये लार्ज है। प्रायोरिटी रूल्स को देखते इस पे क्या अटैच है? इस पे ये एक H, ये H अटैच है, और एक ये पूरा ये वाला अटैच। सही, तो आप यू कर ले चलें, और एक ये है। तो ये स्मॉल है और ये पूरा क्या है? लार्ज है। तो आप देख ले लार्ज और स्मॉल, सही है, एक दूसरे के सामने आ रहे। तो 2 पे ये क्या है? 2 पे ये स्मॉल और लार्ज, तो 2 पे ये ई है। 2 पे क्या है? ई है। अब इसी तरह से 4 पे देखना होगा। किस चीज़ पे देखना होगा? 4 पे मुझे देखना होगा कि 4 पे ये क्या है। तो 4 पे आप देख लें, ये तो मीथाइल है। ये क्या है? मीथाइल है। तो ये लार्ज हुआ, ये लार्ज है, और ये स्मॉल है। ये इसके लिहाज से ये स्मॉल है, और ये पूरा जितना भी है, इसको अगर मैं देख लूँ तो ये पूरा क्या है? लार्ज। सही, ये स्मॉल है और ये पूरा लार्ज है। तो आप देख ले लार्ज स्मॉल के सामने,
और ये वाला था ना, ये तो नहीं था, ये तो दूसरे वाले के SL, सही है। तो ये भी E है। तो 4 पर भी ये क्या है 2E 4E हेक्सा डाइईन। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड हुआ। इसका अगर कोई आपसे कहें कि इसका एक और आइसोमर बनाओ तो ये चीज़ें जो है आप रिवर्स कर सकते हैं। 4 पे इसका अगर मैं आपसे कहूं कि 2Z4E वाला बना दूं तो सिर्फ ये वाला 2 वाला आपने स्विच करना होगा। अगर मैं ये कहूं कि 2Z और 4Z तो फिर दोनों को आपने चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम नाम लिखते हैं। तो नाम से पहले ये प्रीफिक्सेस हम पहले भी यूज करते थे एक डबल बॉन्ड के लिए, अब 2 डबल बॉन्ड आ गई तो इसका तरीक़ेकार फिर ये होता है। और अंदर कैसे देखोगे बाकी में मैं ऐसे कर लूँगा, बड़ा इजीली हो जाएगा। चले, अब ये वाला है, यहाँ आपका एक H लगा हुआ है तो इस तरफ तो स्मॉल है, ठीक है। यहाँ ये लार्ज है, ये पूरा लार्ज है तो लार्ज, और ये वाला स्मॉल, तो इस पे भी डिसाइड हो गया। अब एक और पेन से करते हैं ये वाला। यहाँ पे क्या आइसोमेरिज्म है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 H लगे हुए। क्या लगे हुए हैं? 2 H। तो इस वाले को मैंने नहीं लिखना होगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये 3 वाले बॉन्ड पे है। कहाँ पे हैं? 3 वाले बॉन्ड पे। तो इससे पहले आपने लिखना होगा 3 पे ये क्या है? SL LS 3E है, 3E है, सही। तो इत्तेफाकन क्या आ रहे हैं? सारे E आ रहे हैं। देखते हैं इस वाले में, शाबाश। अब 2 पे मैं चेक कर रहा हूँ, 2 पे तो यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ तो H लगा हुआ है। U आप लिख भी सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत हो नहीं होती। तो इस वाले को आप U देखें, 2 बॉन्ड इसके ये हैं और 2 ये हैं। ये तो लार्ज है क्योंकि ये मीथाइल, ये क्या है? मीथाइल। और ये स्मॉल है, ये इथाइल है। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी तो कार्बन है, लेकिन ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन है और ये डबली बॉन्डेड कार्बन है। तो इसका मैंने तरीका समझाया हुआ है। डबली बॉन्डेड का मतलब है कि कार्बन 2 दफा अटैच, ट्रिपली बॉन्डेड का मतलब ACIP रूल्स में 3 दफा अटैच है। तो ये आपका लार्ज हुआ और ये आपका स्मॉल हुआ। ये बॉन्ड इसको मैं यू देख रहा हूँ, तो लार्ज के सामने आ रहा है और स्मॉल के सामने आ रहा है। तो ये क्या हुआ? 2 पे बाई डिसाइड हुआ कि 2 पे ये क्या है? 2 पे ये Z है, 2 पे ये Z है। अब 4 पे देखते हैं। तो 4 पे आप देख लें, यहाँ क्या लगा हुआ है आपका? इस तरफ H है, सही है। इस तरफ H है तो ये वाला ये H है, तो ये स्मॉल हुआ और ये पूरा क्या हुआ? लार्ज हुआ। और इस पे आप देख ले, इस तरफ H है और ये पूरा लार्ज हुआ। तो H और H अपोजिट आ रहे हैं, L और L स्मॉल और स्मॉल अपोजिट आ रहे हैं। तो ये इसका H है, सही। तो ये स्मॉल, ये स्मॉल, सही है। ये पूरा लार्ज और ये पूरा लार्ज। तो आप देख लें, लार्ज के सामने आ रहे हैं, सही है। और नहीं, लार्ज के अपोजिट आ रहे हैं। इधर से आप कर लें, ये तो इस तरफ है लार्ज, सही। तो लार्ज का अपोजिट आ रहे हैं और स्मॉल का अपोजिट आ रहे हैं। तो ये इस लिहाज से क्या हुआ? ये E है, सही है। तो कार्बन नंबर 2 पे ये क्या है? 2 पे ये Z है और 4 पे ये क्या है? E है। तो यहाँ मैंने इस तरह लिखना होगा 2, अच्छा 2 पे क्या है? Z है और 4 पे E है और ये है क्या? 3 इथाइल। इस तरह इसका नाम बन जाएगा। लेकिन इस चीज़ को नाम से पहले आपने ब्रैकेट में इस तरह बंद करना पड़ता है। ये चीज़ जो है अलग से आपने ब्रैकेट में बंद करना होता है, यूँ, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह करते हैं लोग। ये वाला कर देते हैं, शाबाश। तो कहाँ से नंबर तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एक 3 पे डबल बॉन्ड है, एक 5 पे है। 3 पे अलग से देखना पड़ेगा, 5 पे अलग से देखना पड़ेगा, सही है। तो 3 पे ये क्या है? ये आपका देख लीजिए, एक ग्रुप ये लगा हुआ है पूरा, एक इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये पूरा लगा हुआ है कि नहीं? एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड पे आ रहे हैं, तो सिस हुआ, इसका मतलब Z है। तो 3 पे ये क्या है? 3 पे ये Z है, 3 पे
जी है। 3 पे तो बड़ा इजीली डिसाइड हो गया, 3 पे जी है। इस पे देख ले आप, इस वाले पे देख ले, इस वाले पे। अब इस पे क्या कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आपको तो नज़र आ रहा है साफ साफ। एक ये पूरा लगा हुआ है, एक ये पूरा लगा हुआ है, सही, ये है कि नहीं, सही है। एक इधर H है, एक इधर H है, ये CH3 है, ये क्या है CH3 है, और ये एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। पहले इन दोनों में डिसाइड करें, ये स्मॉल है तो ये लार्ज है, ठीक है, इसमें ये स्मॉल है तो ये लार्ज है। तो आप देख ले स्मॉल और स्मॉल एक दूसरे के अक्रॉस आ रहे हैं, और लार्ज ये इस तरफ है, असल में ये तो इस तरफ लगा हुआ है, तो लार्ज अगर मैं इधर लिख लूँ तो लार्ज के अपोजिट आ रहा है, स्मॉल के अपोजिट आ रहे हैं। तो इस पे ये क्या है, ई है, 5 पे क्या है 5 ई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ गया होगा कि डाइईन्स में किस तरह करते हैं। डाइईन लाजमी नहीं है, पॉलीन्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड रखे हुए हैं। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, शाबाश, 1 2, सही है, यहाँ से क्योंकि डबल बॉन्ड भी करीब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, चले 11, सही है। अच्छा, तो ये 11 कार्बन के लिए हम अनडीकेन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अनडीकेन। 12 के लिए डूडीकेन, 13 के लिए 13 के लिए ट्राइडीकेन। चूंकि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो डीकेन नहीं होगा, डी सीन होगा, ठीक है। चलें, हो जाएगा, मसला नहीं है। अब सबसे पहले आप नाम लिख लें। 2 पे इथाइल है और 10 पे मीथाइल है, तो 2 इथाइल 10 मीथाइल अनडीकेन था, तो ए एन ई तो हटाना होगा, सही है, ई एन ई लिखना होगा। अनडिक, कहाँ पे ई ने, 2 5 एंड 8 ट्राइइन। अब ये क्या है, ट्राइइन, 8 ट्राइइन, सही। ये केमिकल नाम तो इसका हुआ, लेकिन स्टीरियो केमिकल नेम नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री हर बॉन्ड पे शो नहीं हो रही है, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। चले पहले इस वाले पे देखते हैं, आसानी से चेक कर लें। ये आपका स्मॉल हुआ इसके मुकाबले में, सही है, ये स्मॉल है, तो ये वाला पूरा क्या है, लार्ज, सही है। यहाँ H है, ये स्मॉल है, और ये पूरा जो इस तरफ लगा हुआ है ये लार्ज है, तो लार्ज स्मॉल स्मॉल, सही। तो ये क्या है, 2 पे वाई डिसीजन आ गया, 2 पे ये जी है, 2 पे जी है, ठीक है। अब इस वाले पे देखते हैं, सीधा आते हैं, अब इस पे देखते हैं। तो इस पे कैसे देखेंगे, यहाँ आपको पता है H लगा हुआ है और यहाँ H लगा हुआ है, सही है। तो लार्ज और लार्ज अपोजिट आ रहे हैं ना, ये पूरा लार्ज और ये पूरा लार्ज, और H और H क्या है, क्रॉस आ रहे हैं, तो इस पे भी बड़ा इजीली डिसाइड हुआ। 5 पे क्या है, E है। अब इस वाले पे आते हैं, यहाँ आपको पता है कि H लगा हुआ है, सही है, और यहाँ आपको पता है कि H लगा हुआ, तो इस पे भी बड़ा इजीली डिसाइड हुआ। ये 8 पे भी क्या है, E है, 8 पर भी, तो 8 पर भी ये क्या है, E है, सही। तो आई होप अब आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरह करते हैं, जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो हर बॉन्ड पे कैसे डिसाइड करते हैं कि ये E है कि Z है।